नवरात्रों के दिनों में अगर माता के दर्शन हो जाएं तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। आज महानवमी के शुभ दिन पर आप दर्शन करने वाले हो मां शक्ति पीठ में से एक मां मंगला गौरी जी का, जो कि हमारे बिहार के गया में एक छोटे से पर्वत पर विराजमान है। शुरुआत करते हैं यात्रा की। मां मंगला गौरी में प्रवेश करने की दो द्वार हैं। एक द्वार है जिसमें काफी आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, वहीं दूसरे द्वार पे सीढ़ियां भी कम है और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग की भी बहुत अच्छी सुविधा है। तो जो तीर्थयात्री गया में आते हैं वो ज्यादातर प्रवेश यहाँ दूसरे जो गेट है वहां से करते हैं। तो आज हम भी यहाँ दूसरे गेट से यहाँ प्रवेश करने वाले हैं। इसको हम पीछे वाले गेट भी बोलते हैं। तो पीछे के द्वार से जैसे ही आप जाने की शुरुआत करते हो, सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे अक्षय वट, जो कि आप देख सकते हो। इसी को माता सीता का आशीर्वाद मिला था कि वो सदैव हरा रहे। पीपी तो वो पेड़ नहीं है, पर उसके जगह पे एक नया पीपी जो काफी समय से है और काफी पुराना भी है। तो जो तीर्थयात्री आते हैं गया में वो यहाँ जरूर से जरूर आते हैं। उसके बाद सबसे पहले दर्शन हो जाते हैं आपको हनुमान जी के। उनसे परमिशन लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं यात्रा। यहाँ हम पीछे वाले द्वार की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ये इस तरह से दिखता है और यहाँ पे आप नीचे में भी प्रसाद ले सकते हो और ऊपर में भी, दोनों तरफ प्रसाद की सुविधा है। तो यहाँ पे मैं प्रसाद ले रही हूँ। यहाँ की मुख्य प्रसाद है नारियल। यहाँ पे माँ मंगला गौरी को नारियल का पानी चढ़ाया जाता है। नारियल का जो शुद्ध जल है वो चढ़ाया जाता है, यही उसके मुख्य प्रसाद है। उसके साथ यहाँ पे लड्डू है, पेड़े हैं और भी आप कुछ ले सकते हो। ठीक है, ये रहा मेरा प्रसाद जो मैंने ले लिया और साथ ही में माला भी। अब हम चल दिए मंदिर की तरफ। यहाँ से हमारी सीढ़ियों की शुरुआत हो जाती है। पे हम सीढ़ी से चढ़ के ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से पर्वत पे विराजमान है, तो यहाँ पे आप पर्वत के कुछ अंश भी देख सकते हो। ऊपर की ओर और चलते हैं आगे। जैसे ही हम कुछ दूर ऊपर सीढ़ी चल लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बस इसी गेट के पीछे माँ मंगला गौरी का मंदिर है, जो कि हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा, ये अभी बंद है। उसके बाद यहाँ पे अंदर ऊपर चढ़ने के बाद कुछ इस तरह का है। जो भी तीर्थयात्री आते हैं उनको अगर कोई सहायता की जरूरत होती है तो वो इन्हें मिलती है। यहाँ पे अंदर में पाठ किए जाते हैं नवरात्रों के दिनों में। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कुछ देर, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं गोलगप्पे वाले। ये जो मंदिर है वो शिव जी के मंदिर है। ऊपर में भी आप देख सकते हो, ऊपर में भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप कहीं से भी प्रसाद खरीद सकते हो। उसके बाद जैसे हम ऊपर जाते थे, यहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया मैंने, नवरात्रों के दिनों में भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। तो मैं अभी यहाँ पे दोपहर में आई हूँ, इसलिए यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है। तो यहाँ पे लाइन अभी काफी छोटी है, तो हम आसानी से ये जो बनाए हुए हैं स्टील के थोड़े थोड़े से रास्ते, इसको पार करके हम आगे की ओर चल जाते हैं। जब भीड़ ज्यादा होती है तो कुछ इस तरह से लोग यहाँ पे खड़े होके माता के दर्शन करने के लिए इंतजार करते हैं। हमें थोड़ा कम इंतजार करना पड़ेगा, तो हम इसी तरह से यहाँ पे लाइन में लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे सजाया हुआ है। नवरात्रों के दिनों में अक्सर यहाँ पे बहुत सुंदर सजावट की जाती है। तो चलिए, हमारा बारी भी अब आ ही गया है माता के दर्शन करने का। कितना ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया है मंदिर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिर को, और यही है माँ मंगला गौरी में प्रवेश करने का मुख्य द्वार। यहीं से हम अंदर की ओर जाएंगे। और बता दें आपको कि यहाँ पे जो रोशनी होती है वो सिर्फ माता की दिए से जलती हुई रोशनी होती है। अंदर चारों तरफ से ये मंदिर बोल सकते हो आप पैक है, कहीं से भी बाहर की कोई रोशनी आ ही नहीं सकती है। जो रोशनी आपको अंदर मिलेगी वो सिर्फ माता की जो जोत है वहाँ, उससे आपको वहाँ पे रोशनी मिलेगी। और वहाँ पे जाने के बाद जो आपको महसूस होगा वो मैं आपको यहाँ पे शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। जब आप यहाँ दर्शन करने आओगे तभी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे दर्शन करने के बाद
क्या ही अनुभव होता है। बस लगता है कि आप माता के बहुत 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 करीब हो और आप माँ से जो मांगोगे माँ आपकी इच्छा को पूर्ण कर देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी खूबसूरत सजाया गया है मंदिर को, और क्यों ना सजाया जाए, आखिर हमारी माँ मंगला गौरी जी का मंदिर है। तो यहाँ पे मैं लाइन में लगी हुई हूँ, अभी हमारा नंबर आने में थोड़ा टाइम बचा हुआ है। तो इस तरह से मैं कुछ आगे थोड़ा थोड़ा करके लाइन बढ़ रहा है। तो बस इंतज़ार मेरा अब खत्म होने वाला है। मैं जल्द ही माँ मंगला गौरी से के दर्शन करने वाली हूँ। दर्शन करने के बाद यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुख्य है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ आपको 5 बार परिक्रमा करनी होगी माता की, जो कि कुछ इस तरह से मंदिर के चारों तरफ आप घूम के कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी के अंदर 2 मंदिर है, एक माँ दुर्गा का और एक माँ काली का। इनकी पूजा आवश्यक रूप से करें और इनका आशीर्वाद जरूर से ज़रूर लें। ये माँ मंगला गौरी के दूसरे स्वरूप हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ माँ दुर्गा के मंदिर में, माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए, अपनी माँ की पूजा करने के लिए। यहाँ से पूजा करके हम जैसे ही बाहर की ओर निकलते हैं तो आपको मिल जाएंगे उनके पुत्र गणेश जी। उनके दर्शन कर लेने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम चल रहे हैं वो मंदिर की जो पहले गेट है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको मिल जाएंगे हनुमान जी का मंदिर, तो वहाँ पे भी जाके पूजा कर लेते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के बाद थोड़े से आप जैसे ही आगे बढ़ते हो तो आपको एक गली में एक और मंदिर मिलेगा माँ अन्नपूर्णा की। तो इस तरह से आप देख सकते हो पहाड़ पे इसी तरह से बहुत सारे घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो इसी तरह से हमारा माँ मंगला गौरी में पूजा करने का सफ़र समाप्त होता है। यहाँ पे बहुत सारे और भी मंदिर हैं, ऊपर में शंकर जी का बहुत सारे मंदिर हैं, उन सभी का आप दर्शन जरूर करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको कैसा लगा माँ मंगला गौरी के दर्शन करके। मुझे आशा है कि आपको दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि आपने बस घर बैठे ही माँ मंगला के दर्शन कर लिए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।